बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखें। तो आज की इस वीडियो में ख्वाब की 10 ताबीरें रखने के लिए जा रही हूँ, और ऐसा ख्वाब की जो लोग अपने ख्वाब में मुर्दों को देखते हैं, यानी मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखते हैं, तो उसकी 10 ताबीरें, ऐसे 10 ख्वाबों की ताबीरें आपकी खिदमत में रख रही हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई अपने ख्वाब में किसी दादी को, दादा को, किसी के यहाँ किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो अपने बाप को ख्वाब में देखते हैं, कभी माँ को ख्वाब में देखते हैं, कोई बीवी शोहर को ख्वाब में देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ख्वाब में वो रूहें और वो मरहूम और वो मुर्दे आते हैं। तो देखिए, 10 ताबीरें मैं आपकी खिदमत में रख रही हूँ। हो सकता है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो और आपकी ताबीर इसके अंदर मिल जाए। नंबर 1, पहली ताबीर। ख्वाब में अगर किसी शख्स ने मुर्दे को देखा और ये देखा कि मुर्दे ने हमें कोई चीज़ दी है, कोई सामान दिया है और वो दुनियावी चीज़ है, तो इसकी ताबीर देखिए बहुत अच्छी होती है। इसकी ताबीर ये है, जैसे कि हज़रत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि वो भलाई और रिज़्क ऐसी जगह से पाएगा जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। तो इस ख्वाब की ताबीर अच्छी है, यानी मुर्दे ने आपको कोई चीज़ दी है और वो दुनियावी चीज़ है, तो आपको ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा और दौलत ऐसी जगह से आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है। नंबर 2, दूसरा ख्वाब। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अपनी पसंद की चीज़, यानी खाने पीने की या ओढ़ने पहनने की, मुर्दे को दी है। अभी तो जो पहली ख्वाब की ताबीर मैंने बताई, मुर्दे ने दी थी आपको। अब अगर आपने मुर्दे को दी है अपनी पसंद की चीज़, चाहे वो ओढ़ने पहनने के कपड़े वगैरह हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो, ठीक है, आपने मुर्दे को दी। जाहिर सी बात है, जब इंसान सोता है तो उसे ख्वाब दिखाई देता है और कोई मरा हुआ इंसान उसके ख्वाब में आ गया और उसने वो सामान उसको दे दिया। मुर्दे ने कोई सामान मांगा, उसने दे दिया, और वो ओढ़ने पहनने की है या खाने पीने की चीज़ है, तो इस ख्वाब की ताबीर फिर अच्छी नहीं होती। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला या तो बीमार पड़ जाएगा या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा होगा। तो इसीलिए आप सुबह उठे, ऐसा ख्वाब अगर आपने देखा है कि मुर्दे को कोई सामान आपने दिया है, तो सुबह उठने के साथ ही आप सदका करें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बुरी मौत से बचाता है और सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं और परेशानियों को टाल देता है। तो अगर आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा हो तो फौरन सुबह उठते ही सदका कर दें। नंबर 3, तीसरे ख्वाब की ताबीर। इसी तरह से अगर किसी ने ये देखा कि वो जनाजा उठा के अपने कंधों पर, यानी किसी मुर्दे को लेकर के जा रहा है, जनाजा लेकर के चल रहा है, कंधा दे रहा है, तो उसकी ताबीर ये होती है, हज़रत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि उसे अच्छे अमाल करने की तौफीक मिलेगी, यानी वो गुनाहों से बाज आ जाएगा और वो अच्छे रास्तों पर चलेगा। ठीक है, अगर आपने अपने कंधों पर किसी के जनाजे को ले जाते हुए देखा है तो फिर आप बुरे काम छोड़ करके अच्छे कामों की तरफ जाएंगे और अल्लाह पाक आपको अच्छे कामों की तौफीक से नवाजेगा। नंबर 4, चौथा ख्वाब। अगर कोई ये ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मुर्दे को जाते हुए या मुर्दे को आते हुए, ठीक है, मुर्दे को जाते हुए या मुर्दे को आते हुए, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसके पास कहीं से कोई हराम माल आएगा, जिससे कि ख्वाब देखने वाले इंसान को होशियार रहना ज़रूरी है। अगर कोई बार बार मुर्दा इधर से जा रहा है, भाई इसका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसे वो आते जाते देखता है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास हराम माल आएगा, जिससे कि आपको होशियार रहने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है, इसी तरह से हम ख्वाब में देखते हैं कि मुर्दा हमें खुश नज़र आता है। मुर्दा हमें खुश नज़र आ रहा है, सफ़ेद कपड़ों में और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है।
तो हज़रत अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, इससे ख्वाब की ताबीर अगर किसी ने इस तरह से ख्वाब देखा है तो ये होती है कि मुर्दा जो है ना वह आखिरत में अच्छा है और वह सुकून से है, इत्मीनान से है, उसे कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। तो ये होती है कि मुर्दा जो है ना वह आखिरत में अच्छा है और वह सुकून से है, इत्मीनान से है, उसे कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है कि इसी तरह से कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं कि मुर्दा हमें बेचैन नज़र आ रहा है और मेले कुचेले लिबास में गंदे कपड़ों में नज़र आ रहा है। तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि मुर्दा जो है ना वो आखिरत में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अज़ाब में गिरफ्तार है, अज़ाब में मुब्तला है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? तो ऐसी सूरत में सुबह उठने के साथ ही आपको सदका खैरात मुर्दे के नाम से करना होगा, जिसको आपने ख्वाब में देखा है, और इसाले सवाब उसके लिए करना होगा। कुरान मुकद्दस की तिलावत करा के इसाले सवाब करना होगा, सदका खैरात करके इसाले सवाब करना होगा, और उसके लिए आपको दुआ मांगनी होगी, और हो सके तो उसकी कब्र पे फातह खाने के लिए जाइएगा, और ये आपको करना है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है, ऐसे ही किसी ने ख्वाब में देखा कि वह कब्र खोद रहा है, अपने आप को कब्रिस्तान में किसी की कब्र खोदते हुए देखा। तो उसकी ताबीर ये होती है कि जिस मोहल्ले में वो रह रहा है या तो उसी मोहल्ले में अपना वो नया मकान बनाएगा या फिर वो दूसरी जगह जाकर के अपना नया मकान बनाएगा। तो कब्र खोदने का मतलब ये है कि वो बुनियादी खोदकर अपना नए मकान की तामीर करेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कब्र खोद रहा है तो इसकी ताबीर ये होती है। हज़रत अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई ना कोई वो कहीं ना कहीं नया मकान बनाएगा, उसी मोहल्ले में या फिर दूसरी जगह कहीं नया मकान बनाएगा। तो इसकी ताबीर ये निकलती है। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि जो इंसान पहले मर चुका है अब उसे दोबारा मरते हुए देखा है, मतलब एक बार तो उसका इंतकाल हो गया, सबको पता कि वो मर गया, दफन कर दिया गया। अब किसी ने ख्वाब में देखा कि वो उस इंसान का दोबारा इंतकाल हुआ है और उसके घर वाले रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं है। इस ख्वाब की ताबीर ये होती है कि उस घर से भी किसी ना किसी का या तो इंतकाल होगा या कोई बड़ा हादसा उस घर के अंदर पेश आएगा जिसने ख्वाब देखा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? ऐसी सूरत में ये करना होगा कि सुबह उठने के साथ ही सदका करें, ताकि अगर कोई मुसीबत, कोई बड़ा हादसा आने वाला है तो वो टल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका करने से आने वाली मुसीबतें, बलाएं टल जाती है और बुरी मौत से ये सदका बचाता है। तो इसीलिए अगर कोई बुरा ख्वाब आप देख लें तो उसमें आपको यही करना होगा कि सदका करना होगा। ठीक है। नंबर 9, अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि मरे हुए इंसान को फिर दोबारा मरते हुए देखा, लेकिन घर वाले जो है ना वह चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रो नहीं रहे हैं, तो ऐसे ख्वाब का मतलब ये होता है कि उस घर के अंदर या तो किसी की शादी होगी या कोई खुशखबरी हासिल होगी, उस घर के अंदर किसी बच्चे की पैदाइश होगी या किसी की शादी होने वाली है या फिर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी उस घर के अंदर आने वाली है। हज़रत अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा मरते हुए देखना और घर वाले उस पर ज़्यादा चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, सब नो टेंशन है, तो फिर उस घर में कोई ना कोई खुशी होती है, चाहे वो बच्चे की पैदाइश की शक्ल में हो या कोई माल मिलने की शक्ल में हो या फिर शादी की शक्ल में हो। खुशी उस घर के अंदर कोई ना कोई बहुत ही जल्दी अनकरीब आने वाली होती है। नंबर 10, ख्वाब में किसी मुर्दे को जिंदा देखना। बहुत सारे लोग देख लेते हैं कि हमारी माँ का इंतकाल हो गया है या बाप का इंतकाल हो गया, दादा दादी का इंतकाल हो गया, तो बोलते हैं कि हमने अपने बाप को देखा, ख्वाब में आए हैं हमारे घर, जिंदा देखा है, लगा ही नहीं कि उनका इंतकाल हो रहा है, इंतकाल हो गया है, जिंदा देखा, हमसे बात की है। तो मरे हुए इंसान को जिंदा देखना, इसकी ताबीर ये होती है कि
लंबी उम्र पाने की अलामत है, यानी लंबी उम्र पाने की निशानी है, उम्र में बरकत की निशानी होती है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और अभी तक आपने अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।